दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस जोन क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अध्याय 9वां जो कक्षा 10वीं से रिलेटेड है। और इसका नाम क्या है, तो नाम यहाँ लिख दिया गया हाइट एंड डिस्टेंस। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरी। साथ ही साथ कहीं कहीं कोई बुक में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग लिखा होता है या एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री लिखा होता है। इसके पहले जो इसका अध्याय था उसी को यहाँ पर डाला गया है इस अध्याय में, लेकिन यहाँ पे हमारे दैनिक जीवन में जो त्रिकोणमिति के उपयोग होते हैं उसको यहाँ पर हम हल करेंगे। इससे पहले यदि आपने अध्याय 8 में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने बेसिक फॉर्मूले थे, उसको अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप इस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ आइए ताकि अच्छे सीखे। और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, जो इस चैप्टर का नाम है 9वां अध्याय कक्षा 10 की डिस्टेंस। अब इसको करते हैं स्टार्ट अच्छे से। चलिए देखिए यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। अब हम एक इमेजिन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। सोचिए कि हम कहीं एक चिमनी या एक टावर के सामने खड़े हैं, एक चिमनी या एक टावर के सामने खड़े हैं जो धरती तल पे इस तरह से गड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ये गड़ा हुआ है, खड़ा है। जिस बिंदु पर कि जमीन के या भूमि के जिस बिंदु पर कोई टावर, कोई पिलर, कोई घर, कोई पेड़, कोई कुछ भी, जितने भी ऊंचाई वाले मंदिर हो, जो भी हो, भवन हो, गड़े होते हैं, उसको बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। अंग्रेजी में इसको बॉटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉटम। अब चलिए आगे देखिए, ये अगर ये मान लेते हैं हमारे पास टावर है, एयरटेल का हो या जियो का हो, जो भी हो, लेकिन टावर है, तो टावर कहीं ना कहीं जमीन पे गड़ा होगा। तो वहां से जब उसकी ऊंचाई अधिकतम देखेंगे, जो अधिकतम इसकी ऊंचाई है वो ये है। अब एक व्यक्ति है जो टहलते टहलते आया, यहाँ पे नहीं रहा गया, यहाँ पे उसको नहीं रहा गया। क्यों नहीं रहा गया, वो सामने देख रहा था। और सामने देख रहा था ना, तो टावर के ऊपर कुछ अजीब सा घटना घटा, जिसके वजह से वह सामने देखते हुए ऊपर भी देखा। ऊपर देखा तो यहाँ देखिए, ऊपर देखा तो यहाँ पे उसने किसको देखा, इस टॉप को देखा, यानी इसके सबसे ऊपर वाले शीर्ष को देखा। क्या देखा, शीर्ष को। इसको टॉप बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं, टॉप। ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे ये टॉप देखा, किसको, टावर के टॉप को। जमीन के तल पर जब जहाँ टावर खड़ा होता है वहां अक्सर 90 डिग्री के कोण बनते हैं। क्यों बनते हैं 90 डिग्री के कोण, तो कारण यह है, आप कभी ऐसा देखे हो कि जमीन पर इस तरह से दीवार खड़ा हो, इस तरह दीवार खड़ा होगा, सारा दीवार का जो बल है, वजन, वो क्या होगा, एंगल पे आते हुए घटते चला जाएगा, यानी कम हो जाएगा। और ये प्रेशर अधिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, गिर सकता है। इसलिए अगर 90 डिग्री पे दीवार खड़ा कर दिया जाए तो सारा बल आधार पे चला आता है, जिसके वजह से वो मजबूती प्रदान करता है। टावर 90 डिग्री पर सीधा खड़ा है। अब यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति अपने आंखों को ऊपर किया। ये क्या है, ये धरती का तल है, जिसको हम लोग क्षैतिज तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल बोलते हैं। अब एक व्यक्ति यहाँ से अपने नेत्र से क्या कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, यहाँ पर ऊपर की ओर देख रहा है। तो अपने नेत्र को देखने के लिए क्या करेगा, ये आंखों को ऊपर करेगा। क्या करेगा, आंखों को ऊपर करने से क्षैतिज तल से, ये देखिए ये रेखा क्या है, ये काल्पनिक रेखा है। अगर आप किसी चिमनी को देख रहे हो या आप किसी टावर को देख रहे हो, तो वहां पर काल्पनिक रूप से एक आंखों के बीच और शीर्ष के बीच जो दूरी है, उसके बीच एक रेखा बनती है, जो होती नहीं है, लेकिन काल्पनिक रेखा जिसको कह सकते हैं, वह रेखा हम लोग दृष्टि रेखा का नाम देते हैं। क्या देते हैं, दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। लेकिन जब व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है, तो नीचे से ऊपर देखता है, तो अपन मुंडा जो है, ये मुंडी, इसको करता है ऊपर, अपने नेत्र को ऊपर करता है, अपने मुंडी को ऊपर करता है, यानी नेत्र को ऊपर करता है। नेत्र को ऊपर करने का मतलब यह है कि उन्नयन, क्या, उन्नयन, यानी कि भूमि के सतह यानी तल और दृष्टि रेखा के बीच का जो झुकाव है वह उन्नयन है। उन्नयन का मतलब उन्नयन, उन यानी ऊंचा, नयन माना नेत्र, ऊंचा नयन, ऊपर नयन, ऊंचा नयन, यानी कोई चीज को जब ऊपर देखेंगे तो वो हमारे नेत्र को ऊपर करना होगा, यानी ऊंचा नयन, यानी उन्नयन। यहाँ पर जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन अंग्रेजी बोलते हैं, उन्नयन कोण। तो कोण को थीटा से संकेत में लिखते हैं, इसलिए थीटा। तो अब यहाँ देखिए, जब हम किसी चिमनी को या किसी टावर को अपने नेत्र से देखते हैं
एक इमेजिनरी टाइप का आगे पिक्चर ड्रा होता है, वो ड्रा इस तरह से शायद होता है, इस तरह से देखिए आप, इस तरह का एक पिक्चर ड्रा होता है, तो हम इसको तो समकोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं, इसको समकोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्षैतिज तल, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर तल या रेखा बोलिए, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको तल यानी सतह है तो रेखा भी बोल सकते हैं, रेखा। इससे पहले हमने इसको बताया था, ये आसन भुजा है, ये क्या है, आसन भुजा। आसन भुजा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री जब पढ़ा रहे थे वहाँ हमने इसके बारे में भी बताया था। इस आधार को हम लोग आसन भुजा बोलते हैं, या इसका एक और नाम है आधार। क्या नाम है, आधार। इसका क्या क्या नाम है, तो देखिए इसका नाम आप दे सकते हो समूह भुजा, समूह भुजा, या फिर लंब, लंब। तो देखिए एक ही चीजों के ढेर सारे नाम, यानी चिमनी की जो ऊंचाई है उसको आप ऊर्ध्वाधर बोल सकते हो, उसको आप समूह बोल सकते हो, उसको आप लंब बोल सकते हो। चिमनी जिस सतह पे जमीन पे टिका है उसको आप क्षैतिज रेखा बोल सकते हो, आसन भुजा बोल सकते हो, आधार बोल सकते हो। संकेत में बात करो तो ये बी है, ये क्या है, पी यानी लंब है, और ये क्या है, दृष्टि रेखा। आप लोग काल्पनिक रेखा इसलिए कर्ण इसको देंगे क्योंकि यह सबसे बड़ा है, 90 डिग्री के सामने यह है, इसलिए सबसे बड़ा है, इसको एच बोल सकते हो। तो क्या यहाँ एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ नहीं हुआ, बिल्कुल समकोण त्रिभुज ड्रॉ हुआ। यहाँ क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो आप इसको नोट कीजिए, हम आगे और अभी इसके बारे में बताएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण किसको कहा जाएगा, उन्नयन कोण कहेंगे क्षैतिज तल से एक प्रेक्षक द्वारा, जो व्यक्ति होता है जो अपने नेत्र से इस सब चीजों को देखता है उसको प्रेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेक्षक बोलते हैं। और जो काम कर रहा है उसको प्रेक्षण बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ऑब्जर्व कर रहा है। तो प्रेक्षक जो है अपनी नेत्र से, यानी जब कोई प्रेक्षक अपने नेत्र से किसी टावर को देखता है तो टावर के क्षैतिज तल और नेत्र की जो दृष्टि रेखा है उसके बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, उन्नयन। क्यों कहलाता है, इसका नाम उन्नयन क्यों दिया गया, क्योंकि ऊंचा नयन कर रहा है। नयन माने नेत्र यानी आंख, संस्कृत में पढ़ते होगे, नयन माने नेत्र यानी आंख, यानी कि आंखों को अपने ऊपर करता है, इसलिए इसका नाम दे दिया उन्नयन कोण। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई प्रेक्षक अपने नेत्र से किसी ऊंचाई वाले चीजों के शीर्ष को देखता है तो वहां पर नेत्र यानी आंखों द्वारा जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और साथ ही साथ इसका एक और नाम आप दे सकते हैं, दृष्टि कोण। क्या बोल सकते हैं इसको, दृष्टि कोण। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि दृष्टि के द्वारा बना हुआ, दृष्टि माने देखना, कोण यानी कि दृष्टि के द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि इसको विजुअल एंगल भी बोल सकते हैं आप इंग्लिश में, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं, इसको विजुअल लाइन बोल सकते हैं, इसको हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, वर्टिकल, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इंग्लिश में। आप इसको नोट कीजिए, हम बोल रहे हैं। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं इसको लेकर। तो उन्नयन कोण आपने सीखा अभी, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो आगे हम क्या सीखेंगे कि जब कोई व्यक्ति, एक और स्थिति ऐसी हो सकती है, एक और स्थिति ऐसा होगा कि जब कोई व्यक्ति, समझिए छत पे बैठा, ये मेरा घर का दीवार है और इस छत्र पे वह व्यक्ति बैठा, नहीं प्रेक्षक यहाँ है, इस बार प्रेक्षक कहाँ है, यहाँ। अब वह जमीन के तल यानी जमीन पर जो ये गड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं अच्छे से, पाद बिंदु। अब देखिए जमीन के तल पर ये पिलर है या घर का एक दीवार है, और ये क्या छत है, इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष। यानी शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति, अपने कोई व्यक्ति जब अपने नेत्र से कुछ चीजों का ऑब्जर्वेशन करता है ना, तो पहले वो सीधा देखता है, पहले उसका नेत्र एकदम सीधा होता है हमेशा। आप भी देखते होगे ना, तो पहले सीधा देखते हो, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि हमको किधर देखना है, नीचे देखना है या ऊपर देखना है, या दायां देखना है या बायां देखना है, ये आप बाद में डिसाइड करते हो। लेकिन हम जब रास्ते में चलते हैं, आप लोग चलते होगे तो पहले आप सीधा देखते हो। आप जब नजर नीचे करते तब देखता है हम गड्ढा है, तब ना उसको छलांग मारते हो, कूद जाते हो। यानी कि जब हम सीधा देखते हैं तो अपने नजर को नीचे करने के लिए क्या करेंगे, कब नजर नीचे करेंगे, जब हमको नीचे कुछ दिखाई देगा। यानी कि ये छत पे बैठा था, एक डिलीवरी बॉय आता है फ्लिपकार्ट से सामान ले करके, और सामान किसका, इसी का। ये छते पर से इशारा देता है, रुकिए रुकिए रुकिए, लेकिन कैसे इशारा देगा, अपने नेत्र को पहले नीचे करेगा तब ना उसको देख पाएगा। देखिए आप, इसको देखने के लिए डिलीवरी बॉय है, इसको ये ऊपर से देख रहा है तो अपने आंखों को नीचे करेगा, अपने मुंडी को नीचे करेगा, एंगल घटेगा, एंगल नीचे होगा। तो जब कोई व्यक्ति शीर्ष पर से यानी छत पर या ऊंचे स्थानों पर से अपने नेत्र को नीचे देखता है, किसी व्यक्ति को या किसी कार को जो जमीन पे चलती है या किसी अन्य चीजों को, तो वहां पर जो कोण बनता है उसको अब नमन बोलते हैं, अब नमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। इसको हम लोग दृष्टि रेखा भी बोल सकते हैं। देखिए अवनमन कोण, उन्नयन कोण लगभग एक ही है।
नाम बस बदल गया क्योंकि ये ऊपर से दिख रहा है, इसीलिए जब किसी चीजों की दिशा बदलती है उसके नाम भी बदल जाते हैं। तो यहाँ देखिए आप, अवनमन कौन, अब ये अवनमन इसका नाम क्यों पड़ा, मैंने अभी सिखाया कि उन्नयन क्यों पड़ा, तो उन्नयन माने ऊंचा नयन, तो अब नमन नहीं कहता है पंडित को, अब नमन करो, अब नमन करो, अब नमन, अब मने अब अभी, नमन मने प्रणाम करना, नमन मने प्रणाम करना। तो आप बताइए कि पंडित जी को जब प्रणाम करते हैं तो मुंडी की करते हैं, नीचा नहीं करते हैं कि ऊपरे से आशीर्वाद देते हो पंडित जी को, क्या नहीं ना, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के लिए शीश नवाते हैं, शीश झुकाते हैं, अर्थात अब नमन, यानी अब नमन करेंगे, अब हम नीचे देखेंगे, अब हम सिर को नीचे करेंगे। ऐसी स्थिति में जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। जब कोई प्रेक्षक ऊपर शीर्ष पर बैठ करके नीचे किसी वस्तु का प्रेक्षण करता है तो मानव के नेत्र के द्वारा जो बना हुआ कोण होता है उस कोण को अवनमन कोण बोलते हैं। अब जिसको देख रहा है यहाँ पे देखिए, इसको ऑब्जर्वेशन कर रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कोई भी दीवार जमीन पर 90 डिग्री के कोण के साथ खड़ा होता है। कभी भी आप कोई घर देख लीजिए, तिरछा नहीं हो सकता उसका दीवार, चाहे पिलर हो, चाहे घर का दीवार हो, चाहे टावर हो, चाहे चिमनी हो, कुछ भी एकदम परपेंडिकुलर होता है, सीधा, यानी कि सीधा कोई चिमनी है, कोई टावर है, कोई घर है जिसके ऊपर एक व्यक्ति प्रेक्षण है, प्रेक्षण कर रहा है, प्रेक्षण करके वो नीचे देखता है, डिलीवरी बॉय यहाँ पे खड़ा है। अब देखिए ये क्या है, ये जमीन है, इसको क्षैतिज तल बोल सकते हो या रेखा बोल सकते हो। ये क्या है, ये ऊर्ध्वाधर है, और इसको हम लोग लंब का भी नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग सम्मुख भुजा का भी नाम दे सकते हैं, सम्मुख भुजा नहीं लिखा हुआ, सम्मुख समझ जाइए आप। और इसको क्या क्या नाम दे सकते हैं आप, इसको आप दे सकते हैं आसन भुजा, आसन भुजा, और इसको दे सकते हैं आप आधार। अब देखिए जो नजर नीचे की ये रेखा थोड़ी ना होता है, ये रियल में होता है, ये जमीन है जहां पर अभी खड़े हैं वही जमीन ये है, जो कि यहाँ पिक्चर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या चिमनी है, ये भी तो रियल है, या पिलर हो सकता है, दीवार हो सकता है, लेकिन ये क्या रियल है नहीं। हमारे नेत्र के द्वारा जो वस्तु को देख रहे हैं उसके बीच रियल लाइन नहीं होता है, काल्पनिक रेखा होता है। इसको वर्चुअल लाइन बोल सकते हो, इसको इमेजिनरी लाइन बोल सकते हो, इसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। फिलहाल इसका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, दृष्टि रेखा है। दृष्टि रेखा, और जब हम सीधे देख रहे हैं क्षैतिज तल के समांतर यह रेखा है। हम लोग 9th क्लास में एक चीज पढ़े हैं, एक थ्योरम पढ़े हैं। थ्योरम यह है कि जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक यानी तिरछी रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। इंटीरियर एंगल जो बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये अवनमन कोण थीटा है संकेतों में, तो ये रेखा इसके क्या है, समानांतर है, तो यहाँ पर ये थीटा का ही निर्माण करेगा। जो कोण यहाँ है वही कोण यहाँ होगा। लेकिन इस कोण का मान अगर कुछ भी 40 डिग्री देते हो तो आप यहाँ पर भी 40 दोगे। इस तरह से मैंने अभी अवनमन कोण के बारे में सिखाया, दृष्टि रेखा के बारे में सिखाया, क्षैतिज तल के बारे में सिखाया। इसको आप एक और नाम से जान सकते हो, इसको दृष्टि कोण के नाम से, दृष्टि कोण के नाम से। तो आप इस तरह से उम्मीद है सीख रहे हो। ये क्या है, टॉप है, ये क्या है, बॉटम है। तो इस तरह से हम जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक आकृति बनती है जो काल्पनिक होता है, इसको अपने मन में सोच के बनाना पड़ता है। और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो वहाँ भी एक आकृति बनती है। नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण का निर्माण होता है नेत्र द्वारा, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण का निर्माण होता है। याद करने के तरीके ये हैं कि उन्नयन मने ऊंचा, अनयन मने नेत्र, यानी ऊपर देख रहे हो नेत्र से तो यहाँ उन्नयन कोण बनेगा। अब नमन, अब यानी अभी, नमन यानी प्रणाम कर रहे हो। अब कोई व्यक्ति अभी प्रणाम करेगा, अभी हम ही यही प्रणाम करेंगे तो अपने सर को नीचे झुकाएंगे, शीश को नवाएंगे, शीश को झुकाएंगे, अर्थात अवनमन कोण का निर्माण होगा। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, आगे अभी और लेके आगे चलते हैं इसको। चलिए देखिए, अब हम एक इमेजिन करके फोटो बना लेते हैं। कोई चीज है या कोई टावर है, ये मान लेते हैं ये टावर है, और उसका ये क्या है, शीर्ष यानी टॉप, ये क्या है, बॉटम, जमीन पर गड़ा जो स्थान है बॉटम। यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। कोई टावर, कोई दीवार, कोई चिमनी, कोई पिलर 90 डिग्री के साथ भूमि पर टिके होते हैं, और कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा होता है थीटा कोण के साथ, यानी एंगल कुछ जरूर बनेगा। लेकिन ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी। लेकिन हम कुछ भी क्यों दें, हमको मालूम है। एक चीज इधर आइए देखिए, अगर कोई चिमनी है और कोई धरती है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर यहाँ मान लेते हैं नेत्र से 70 डिग्री का कोण बनता है, तो इस व्यक्ति को यहाँ ले चले आएंगे, कितने बनेगा, सॉरी यहाँ थोड़ा और कम कर दे, दूर ना है, दूर में एंगल घटता है। अब देखिए ये मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो आगे कितना बन जाएगा, मान लेते हैं यहाँ 35 बन गया,
तो थोड़ा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोण बढ़ते जाएगा, 45 बन गया, आगे आएंगे तो फिर बढ़ गया 60 बन गया। तो बीच में जो है 48 बनता होगा, 48 बनता होगा, यहाँ 36 बनता होगा, यहाँ 32 बनता होगा। तो हमको 36, 32, 46, 48 से कोई मतलब नहीं है। हमको वैसे स्थानों पे खड़े होना है जहां से खास कोण बनते हो। खास कोण का मतलब स्पेसिफिक एंगल्स जो हमने सिखाया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री। तो हम लोगों को किसी चिमनी को देखने के लिए वैसे स्थानों पे खड़े होना है जहां से कोई खास कोण बने। अब एक उदाहरण देते हैं हम आपको, फिर से सीखिएगा। तो खास कोण कैसे बनता है, तो देखिए, अगर मान लेते हैं एक टावर है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, कितना है 15 मीटर। टावर के जो पाद बिंदु हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉटम, वहां से हम पक्का नाप के फीता से 15 मीटर की दूरी पर ही खड़े हो जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद जब हम इसको देखेंगे, ये लाइन तो होगा नहीं, काल्पनिक रेखा है, ये तो थोड़ा ऐसे मिटा देते हैं तब तक के लिए। ये रेखा क्या काल्पनिक है। तो यहाँ पर मेरे द्वारा आंखों के द्वारा दृष्टिकोण का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, दृष्टिकोण का। आंखों के द्वारा बना कोण दृष्टिकोण कहलाता है। अब देखिए दृष्टिकोण, अगर हम किसी ऊंचाई वाले किसी सामान को या किसी पिलर को, किसी टावर को देखते हैं, जितनी ऊंचाई उसकी होती है, अगर उसके पाद बिंदु से उतनी ही दूरी पर हम खड़े हो जाते हैं, उसकी ऊंचाई के उतनी दूरी पर खड़े होते हैं, तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बनता है। देखिए यहाँ हो गया ना, यहाँ विशिष्ट कोण, खास कोण। जब हम किसी 45 डिग्री के एंगल बनाने हैं हमको आंखों से, तो आप उतनी ही ऊंचाई वाले पिलर, जैसे टावर है कुछ भी, जितनी ऊंचाई उसकी उतनी ही दूरी पर आप खड़े हो जाइए, तो आपके द्वारा जो कोण बनेगा 45 बनेगा। तो दृष्टिकोण कितना हो गया 45। अब सोचिए जरा, अब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा हो गया। अब जैसे जैसे चिमनी की तरफ आप बढ़ेंगे, टावर की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पर वैसे वैसे कोण क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यहाँ 45 डिग्री का कोण है, तो ये बढ़ जाएगा, हो सकता है ये 60 हो जाए, और आगे बढ़ जाइएगा आप, तो यहाँ हो सकता है 80 हो जाए। लेकिन अगर आप दूर जाते हैं तो कोण देखते हैं कम हो गया, क्या हो गया कम, मान लेते हैं 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक में तो 0 से 90 डिग्री तक कोण बन सकता है। लेकिन हम वैसे जगह पर खड़े होंगे जहां से खास कोण बने। जैसे कि अभी देखिए 15 मीटर दूरी था टावर का, तो 15 मीटर की दूरी पर ही खड़े हुए, यानी किसी खास दूरी पर जाके खड़े हुए, तो वहां से कोण एकदम स्पेशल बना, जिसका मान कितना था 45 डिग्री था। तो इस तरह से हमने सीखा कि जैसे जैसे किसी टावर से, किसी चिमनी से हम दूर जाते हैं, वैसे वैसे कोण क्या होता है, और जैसे जैसे हम टावर की ओर आते हैं, वैसे वैसे कोण क्या होता है, बढ़ता है। तो हम क्या, ये क्या है, ये अर्थ है, धरती है, ये क्या है, पृथ्वी है, तल है, क्षैतिज तल है, आप जो बोल दीजिए, आधार है। तो हम वैसे जगह पर खड़े हुए। ये थीटा कोण अभी बना रहा, अभी मालूम नहीं है इसका क्या मान है। अब इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। ये अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, लंब है। अगर ये कोण है थीटा, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। अगर हम बोले कि यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको हमने सिखाया है P/H होता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, V/H होता है। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आप बोलिएगा P/B होगा सर। और उसी तरह से इसी का व्युत्क्रम कोसेक कर देंगे थीटा में, तो इसका H/P हो जाएगा। उसी प्रकार सेक कर देंगे तो H/B हो जाएगा, और कॉट कर देंगे उसी प्रकार B/P हो जाएगा। आप सोचिएगा कि सर ये फिर क्यों बताया आपने तो पहले ही सिखा दिया है। तो घबराइए नहीं, और इसको सीखिए क्यों सिखाया है। देखिए यहाँ पे जब हम बोले कि कौन कोई खास दिया हो क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ अभी मान लेते कोई खास कोण दिया, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा जिसके नेत्र से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप यहाँ पर 30 दोगे कि नहीं, थीटा का मान। अगर 30 दिया है और क्वेश्चन में आधार दिया है और कर्ण पूछा है, तो आप देखिए यहाँ पे आधार दिया है, कर्ण पूछा है, तो आधार और कर्ण, जो भुजा दिया है और जो भुजा पूछा है, आप उसका संबंध दिमाग में सेट कीजिए कि यह जो दिया है और जो पूछ रहा है वह किससे रिलेटेड है। मैंने अभी कहा कि आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण कॉस से रिलेटेड है, तो आप कॉस का फॉर्मूला लगा के इसकी लंबाई या इसकी लंबाई निकाल सकते हो। इससे पहले भी हमने कर्ण और आधार की लंबाई का मान निकाला, लंब के भी मानों को भी कैलकुलेट किया, तो हमने देखा वहाँ पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ कोण नहीं दिया था। यदि कोण दिया रहे तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या काम, कोण के ही मदद से हम उसकी ऊंचाई दूरी निकाल लेंगे, कोण की ही मदद से निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर कोण की सहायता से आपको किसी चीजों की ऊंचाई निकालनी है, किसी चीजों की दूरी निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे। इस चैप्टर का नाम भी ऊंचाई एवं दूरी ही है। देखिए ऊंचाई माने ये हाइट, इसको आप लोग हाइट भी बोल सकते हो और इसको आप लोग दूरी भी बोल सकते हो, क्योंकि चिमनी से कुछ दूरी तो खड़ा है व्यक्ति, चिमनी तो ऊपर की ओर खड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर क्वेश्चन में लंब है दिया हुआ,
लंब यानी P दिया है, ये गिवन है, यानी ये दिया हुआ है, P का मान दिया है और H पूछा गया है। तो सीधे याद रखिए, इन दोनों में अगर कोई दिया हो, इन दोनों में अगर कोई दिया हो और कोई पूछा हो, यानी एक दिया है, एक पूछ रहा है, तो P और H किससे रिलेटेड है? साइन थीटा से रिलेटेड है। आप यहाँ पर साइन थीटा का इस्तेमाल करिएगा। क्या करिएगा इस्तेमाल? साइन थीटा का। अगर आपको पूछ दे B और H का रिलेशन, यानी कि आधार दिया है, कर्ण पूछ दिया, या कर्ण दिया आधार पूछ दिया, तो आप वहां पर cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लंब दिया है, आधार पूछ रहा है, या आधार दिया है, लंब पूछ रहा है, तो आप tan थीटा का इस्तेमाल करोगे। अब देखिए यहाँ पे, क्या इसके आगे भी फॉर्मूले लगा सकते हो? क्या हम लोग साइन के अलावे जो आगे आएगा कोसेक, कॉट और सेक, क्या उसका भी लगा सकते हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये निकालिएगा, ये दिया है, या ये निकालिएगा, ये दिया है, तो दोनों का कम एक ही फॉर्मूला कर देगा आपको। अगर आप इसके व्युत्क्रमों का यूज करेंगे तो वहां से भी आप इसको हल कर सकते हैं। अगर इसके व्युत्क्रमों का यूज करेंगे तो वहां से भी कर सकते हैं, इसके व्युत्क्रमों का यूज करेंगे वहां से भी कर सकते हैं। अब बताइए, यदि सीधी उंगली सीधी निकल ही जाए तो उंगली को टेढ़ा क्यों करें? फिर अगर हमको आसानी से आगे के फॉर्मूले से ही हल हो जाए तो फिर हम पीछे के फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों करें? सिंपल सी बात है, साइन और कोसेक दोनों के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग लंब और कर्ण में किसी एक का मान निकाल सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, प्रश्न में दो भुजा में एक हमेशा दिया रहेगा और एक कोण दिया रहेगा उसके सामने वाला, ये या तो उन्नयन कोण या तो अवनमन कोण। अवनमन कोण से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर अधिक देखता है, पक्का पर से यानी छत पर से नीचे देखने वाले संख्या कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि लंब और कर्ण दिए रहने पर इसमें कोई एक भुजा मिसिंग है, कोई एक भुजा दिया है, तो आप साइन थीटा का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई आधार दिया है, कर्ण पूछ रहा है, या कर्ण दिया आधार पूछ रहा है, तो cos का इस्तेमाल कीजिए। लंब और आधार में कोई एक भुजा दिया है या नहीं दिया है, जिससे क्या मान पूछ दिया, tan का इस्तेमाल कीजिए। इसके व्युत्क्रमों का फॉर्मूला क्या लगाएं जब सीधी बात बन ही जा रहा है? तो अब इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, हमने अभी सीखा कि अगर क्वेश्चन में लंब दिया है और आधार दिया है और कर्ण दिया है, तीनों भुजा दिया है, तो फिर प्रश्न का है बनाओ। तब कोई कम हुआ प्रश्न का? जब सब चीज दे ले तो कभी प्रश्न बनाए हैं? तो प्रश्न बनाने के लिए हम लोग को क्वेश्चन एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। चलिए उदाहरण देते हैं। ये मेरा दीवाल है, ये क्या है? ये मेरा दीवाल है, ये मेरा दीवाल है। ये मेरे दीवाल की जो ऊंचाई है 15 मीटर, कितनी है? 15 मीटर, और भूमि के साथ 90 डिग्री के साथ खड़ा है। अब घर में आप बैठे होंगे अभी, तो जिस घर में आप बैठे हो उसके दाएं या बाएं या पीछे या आगे आप देखिएगा तो आपके सामने एक दीवार दिखाई देगा, एक दीवार दिखाई देगा, उसके सतह के साथ देखिए 90 डिग्री का कोण बना है। अब वही व्यक्ति उस दीवार के ऊपर एक बल्ब लगाना है, उसको एक बल्ब उसको जोड़ना है, तो बल्ब तो ऊपर ही लगता है। कभी आप नीचे बल्ब लगाते हो क्या? नहीं, ऊपर ऊपर लगाते हो ना, बल्ब तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाया डायरेक्टली। उन्होंने एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया। किसका? सीढ़ी का। तो सीढ़ी देखे हो क्या? कभी सीढ़ी ऐसे खड़ा होता है, ऐसे खड़ा होगा, मुंह फटका गिरेगा, उसको तिरछा खड़ा करना पड़ता है। तो सीढ़ी के साथ, जमीन के साथ एक कोण का निर्माण होता है। इसी कोण को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोई खास कोण बनेगा, सीढ़ी को वैसे खास कोणों पे जाके खड़े कर दीजिए जहां से आधार का मान कोई ना कोई खास एंगल बनाए, अर्थात 30 डिग्री बनाए, 45 डिग्री। हम लोग 30 डिग्री यहाँ ले लेते हैं, एक अंदाजा 30 डिग्री ले लिए। चलिए अब देखिए, हमसे कह रहा है सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। ये जो सीढ़ी इस्तेमाल किए हैं आप, देखिए सीढ़ी बराबर, सीढ़ी की जो हाइट है, सीढ़ी की जो हाइट है h, वो क्या होगी? अगर आपको सीढ़ी की लंबाई पता करनी है तो सीढ़ी की लंबाई आप फीते से नाप के भी पता कर सकते हैं। अब फीते से नाप के जब पता कर ही लेंगे तो फिर ये काय पढ़ रहे हैं हम लोग? अरे ये वैसे स्थिति के लिए है जब आपको कोई नापने वाला चीज नहीं है, तो वहां पर आप त्रिकोणमिति की मदद से उसकी ऊंचाई नाप सकते हैं। हाइट और दूरी, जो एवरेस्ट की चोटी है उसकी भी ऊंचाई त्रिकोणमिति की सहायता से निकाला गया। आप किसी मंदिर में खड़े हो या मंदिर के आगे खड़े हो, उसकी ऊंचाई आप फीते की मदद से बिना नापे निकाल सकते हैं। अब जो बड़ा बड़ा ऊंचाई का इमारत है, 70 मंजिल 60 मंजिल, कोई टावर बड़ा सा, कोई मंदिर बड़ा सा, और उसकी ऊंचाई के लिए फीता कैसे लगाओगे आप? फीता लगाओगे तो तिर्यक ऊंचाई नापोगे उसका, सीधी वास्तविक ऊंचाई थोड़ी नापेंगे। वास्तविक ऊंचाई के लिए क्या करना होगा? त्रिकोणमिति का इस्तेमाल। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब सीढ़ी की ऊंचाई निकालते हैं। मैंने अभी सिखाया कि क्वेश्चन में लंब और कर्ण, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन में लंब और कर्ण ही है, आधार है नहीं। तो हमसे कह रहा है लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है। तो लंब दिया है, लंब यानी AB दिया है जिसका मान 15 मीटर है, और पूछा क्या गया है? AC जिसका मान वाट है, और AC क्या है? सीढ़ी की लंबाई है। साथ ही साथ जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, जो नीचे जमीन के साथ बनता है, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, वो कितने डिग्री दिया? 30 डिग्री दिया। अब हमको बस ये करना है कि ये जो दिया है ये क्या है? लंब है। ये क्या है? कर्ण है। तो लंब और कर्ण किससे रिलेटेड है?
अब बस ये दिमाग में लगाइए, लंब और कर्ण किससे है? तो साइन और कोसेक दोनों से। आप कोसेक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके सामने वाले दुकान में कोई सामान मिल जाता है तो आप दूर क्यों जाएं? हाँ, तो अगर आपको आगे वाले दुकान में वही सामान मिलता है उतने ही दाम में, तो आप दूर क्यों जाएंगे? अगर हमको साइन से ही फॉर्मूला बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, तो फिर हम कोसेक की तरफ क्यों जाएं? सिंपल सी बात है। तो हम लोग साइन का प्रयोग करेंगे, साइन थीटा, और इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा किसका अनुपात है? लंब बटे कर्ण का। तो साइन इस बार थीटा का मान दिया हुआ, देखिए यहाँ पे अगर थीटा न दिया होता तो कोई एक भुजा देना होता, तब ये निकलता, आधार का मान चाहिए था, लेकिन यहाँ कौन दिया है, कौन की मदद से निकाल दिया 30 डिग्री। और लंब कितना है? लंब 15 मीटर है, और ये एच क्या है? सीढ़ी की लंबाई है, इसको रख देते हैं। अब देखिए हम लोग मान सारणी में पढ़े हैं, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, अब बराबर 15 बटे एच, क्रॉस सेक्शन गुना करेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 30 मीटर। देखिए बिना नापे आप सीढ़ी की लंबाई नहीं पता कर लिए। सीढ़ी कितना मीटर लंबा है? 30 मीटर लंबा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम अपने तरफ से दिए, आगे आपको अध्याय में जाकर के ढेर सारे इसके क्वेश्चन बनाने का मौका मिलेगा। और इस अध्याय में 16 टोटल क्वेश्चन है, सबको बारी बारी से हल कर देंगे, सबको बारी बारी सिखा देंगे, आप घबराइए नहीं। यदि आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब हम इसको आगे और लेके जाएंगे और आपके बीच ढेर सारे अच्छे अच्छे वीडियो को लेके आएंगे। हम अभी हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे हैं। आज यह बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि अभी बताया। हमने इस चैप्टर में कुछ नया सीखा है, जिसका नाम क्या है? उन्नयन कोण, जिसका नाम क्या है? अवनमन कोण, इसका नाम क्या है? दृष्टि रेखा, इसका नाम क्या है? दृष्टिकोण। जमीन के साथ जो कोण बनते हैं आंखों के द्वारा वो दृष्टिकोण कहलाता है। जमीन के साथ जब कोई टावर को, जमीन के आधार को, जमीन को आधार मानते हुए अगर कोई टावर है उसके शीर्ष को हम आंखों से देखते हैं तो वहाँ एक कोण बनता है उन्नयन कोण, और ऊंचा नयन मतलब उन्नयन कोण। अगर हम छत पर से किसी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ बनता है अवनमन कोण। इस तरह से मैंने ढेर सारे बातों को यहाँ सीखा, और साथ ही साथ हमने देखा कि अगर त्रिभुज में यानी एक समकोण, देखो हाइट एंड डिस्टेंस समकोण त्रिभुज में होने वाला है। अगर हम ऊंचाई और दूरी और उसके कर्ण को देखें तो लंब कर्ण आधार दिया होता है, एक तरह से जो रियल नाम है। और उसके बाद अगर लंब और कर्ण को देखें तो साइन थीटा के प्रयोग से हल कर दीजिए। आधार और कर्ण देख रहे हैं, जैसे ही कोई एक मिसिंग साइड है उसको आप कॉस थीटा के प्रयोग से हल कर दीजिए, और लंब और आधार दिया है तो टेन थीटा से कर दीजिए। तो क्या साइन कॉस और टेन तीनों का इस्तेमाल होगा हर जगह? नहीं, सबसे अधिक अगर कोई इस्तेमाल होता है वो टेन थीटा होता है। क्यों? ये भी जवाब सुन लीजिए। यहाँ देखिए लिखते हैं टेन थीटा ही क्यों अधिक होता है। ये क्या है? पी, ये क्या है? अभी तो पी क्या है? लंब। लंब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। और दूरी ये क्या? आधार। ये देखिए लंब है तो हाइट, आधार क्या है? तो दूरी। आधार क्या है? तो दूरी। यानी हाइट और दूरी यानी कि ऊंचाई और दूरी। और चैप्टर का भी नाम क्या है? ऊंचाई और दूरी है। हमको इस अध्याय में बस ऊंचाई और दूरी अधिकतर सीखना है और अधिकतर निकालना है, इसलिए हम लोग टेन का ज्यादा प्रयोग करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप टेन के सारे स्पेसिफिक एंगल्स जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, उस सारे मानों को याद कर लीजिए। और साथ ही साथ टेन का जो सूत्र होता है लंब बटे आधार, उसको आप दिमाग में सेट करके रखिए। तब हम आगे अध्याय में जब जाएंगे तो आपको कोई तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। तब आज का क्लास स्टॉप करते हैं। आगे जब आएंगे आपके बीच सीधे 9.1 जो अध्याय आने वाला है उसका सॉल्यूशन को लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में।